क्या महाराष्ट्र के बैंकों के बाहर जो लंबी लंबी कतारें मौजूद है, कैमरा पे रिकॉर्ड हो रही है, वो मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना की सफलता की एक प्रतीक है, या इसके पीछे कुछ भय का एक वातावरण, एक इनसिक्योरिटी का वातावरण पैदा किया जा रहा है? यही मुद्दे को देखने के लिए हम देवीदास तुलजापुरकर जी से बातचीत करेंगे, जो जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र स्टेट बैंक एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के हैं। और इसके पहले मैं थोड़ा सा कृषि संकट के बारे में आपसे बताना चाहूँगी, क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसे राज्य है, एक ऐसा स्टेट है जो 1980 और 90 के प्रतिशत में किसान मुद्दों को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर राजनीति पे बहुत बड़ा असर करता था। कोई भी राजनीतिक दल बिना कृषि आंदोलन, किसान आंदोलन से बातचीत करके, उनके डिमांड्स को कबूल करके इलेक्शन की तरफ बढ़ नहीं सकता था, नहीं सकती थी। अभी बस 20-25 दिन बाकी है 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए, और कृषि संकट और किसानों के मुद्दे के बारे में कोई चर्चा नज़र नहीं आ रही है। क्या ये नहीं आनी चाहिए? क्या महाराष्ट्र के किसान खुशहाल है? महाराष्ट्र किसान का मायना कौन है? सिर्फ महाराष्ट्र किसान एक है, या उसमें खेडूत भी है, महिला किसान भी है, दलित किसान भी है? ये सब सवाल को लेकर हम अगले 1 हफ्ता 10 दिन में अलग अलग वीडियोस आपके सामने पेश करेंगे। और ये वीडियोस इसीलिए हम बना पाए हैं, किसान कमीशन और नेशन फॉर फार्मर्स की ये 2 दिन के कॉन्फ्रेंस में पी साईनाथ ने एक बात कही, वरिष्ठ पत्रकार, फाउंडर ऑफ पारी ने। उन्होंने कहा कि जो शुरुआत में एक कृषि संकट था हमारे सामने मौजूद, वो बाद में बढ़ते बढ़ते एक समाज का संकट बन गया, और आज देश और समाज के लिए एक सभ्यता का संकट बन गया है। इसका मायना ये अंग्रेज़ी में है कि इट इज़ अ सिविलाइजेशनल क्राइसिस, इट इज़ अ क्राइसिस ऑफ डिसेंसी एंड अ क्राइसिस ऑफ कल्चर दैट कॉल्स अपॉन ईच वन ऑफ अस टू रिस्पॉन्ड। इमीडिएट मकसद कॉन्फ्रेंस का ये था कि हम एक जाहिरनामा निकालें, फार्मर्स मैनिफेस्टो निकालें। वो भी निकलेगा, बस निकल चुका था, 1-2 दिन में फाइनल होके प्रसिद्ध हो जाएगा। मगर साथ साथ गहरी चर्चाओं में एग्रीकल्चरल क्रेडिट को लेकर डिस्कशंस हुए, इंश्योरेंस पॉलिसीज़, क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसीज़, जो सब चीज़ों को लेकर हमारे कृषि समाज में, किसानों में, महिला किसानों में, दलित किसानों में आत्महत्या की जो क्राइसिस बढ़ बढ़ के महाराष्ट्र में बहुत बड़ी एक क्राइसिस बन गई है। याद रखना दोस्तों कि 2020 और 21 के दरमियान ये देश ने एक बहुत ही इम्प्रेसिव एक किसान आंदोलन देखा था, जिसने ये सरकार, NDA 2 की सरकार, मोदी 2.0 सरकार को 3 कृषि कानून जो कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ कृषि को बढ़ने की कोशिश थी, सरासर बढ़ाने की कोशिश थी, सांसद में पारित किए गए बिना कोई डिबेट, बिना कोई डिस्कशन, कोविड महामारी के ज़माने में, वो 3 कानून को मोदी सरकार को वापस लेना पड़ा। सवाल 3 साल के बाद ये है, जब 20 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र की जनता अपनी वोट डालेगी, कि क्या वो कृषि कानून और कॉर्पोरेटाइजेशन का जो गेम प्लान था मोदी सरकार का, जो कृषि आंदोलन ने, किसान आंदोलन ने सख्त उसका विरोध किया था आंदोलन के ज़रिए, क्या वो गेम प्लान मोदी सरकार ने अबैंडन कर दिया है, छोड़ दिया है? बिल्कुल नहीं। अभी लग रहा है, जैसे ये चर्चाओं ने दिखाया, कि संसाधन के ज़रिए, इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए और हमारे केंद्रीय स्कीम्स के ज़रिए राज्य सरकारों को मजबूर किया जा रहा है मोदी सरकार के मंत्रालयों ने, कि आप कॉर्पोरेट सेक्टर को अलग अलग चीज़ों में एंट्री दीजिए, चाहे वो क्रेडिट की बात हो, इंश्योरेंस की बात हो, स्टोरेज की बात हो, सीड्स की बात हो, जो भी बात हो। तो ये सब चर्चाएं हम अगले हफ्ते 10 दिन में आपको अलग अलग इंटरव्यूज़ में आपके सामने पेश करेंगे। इसके पहले हम आज देवीदास तुलजापुरकर जी के साथ ये चर्चा मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना पर, कि जो कतार हमारे बैंकों के बाहर नज़र आ रहे हैं, जिसके बारे में हमारी मीडिया कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, क्या वो कतारों के पीछे क्या है? अभी महाराष्ट्र में ये जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, उसके द्वारा लाडली बहन स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है। स्कीम बहुत अच्छी है, बहनाओं को उससे फाइनेंशियल सपोर्ट होगा,
उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में या तो उनकी ज़रूरत पूरे करने में वो जो पैसा है वो पैसा काम में आएगा। लेकिन एक सीधी सी बात है कि इलेक्शन के वक्त ही उन बहनाओं की याद गवर्नमेंट को क्यों आई, इसके पहले क्यों नहीं आई। चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी उसकी इम्प्लीमेंटेशन में जो नोडल एजेंसी है वो बैंक्स है। और अगर आप देखोगे अभी बैंक्स में हर बैंक की ब्रांच के बाहर बहुत बड़ी कतार लगी हुई है, बहुत बड़ा रश है। क्यों है? पहली वजह यह है कि कई बहनाओं के खाते आज भी बैंक में नहीं है। वो सभी बहनाएं बैंक के काउंटर पे आके खड़ी है कि हमारा अकाउंट ओपन करा लो। कई बहनाओं के अकाउंट्स है लेकिन वो आधार से जुड़े हुए नहीं है, वो लोग आधार कार्ड लेकर बैंक में खड़े हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें से कुछ अकाउंट डॉर्मेंट अकाउंट्स है, उनको अगर रिवाइव करना है तो केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, वो भी रश बैंक के काउंटर पे है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इनमें से कुछ अकाउंट ऐसे हैं जो 50,000 के ऊपर टर्नओवर अगर हुआ तो वो जनरल अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, और उन अकाउंट्स को अभी मिनिमम बैलेंस चार्जेस एप्लीकेबल होते हैं और उतना पैसा तो वो खाते में नहीं है। इसलिए पिछले 2 साल के 3 साल के मिनिमम बैलेंस चार्जेस सिस्टम में एक्यूमुलेट हुए हैं। और अभी इन लाडली बहनों के जो स्कीम के अंतर्गत जो पैसा जमा किया गया उसमें से बहुत बड़े पैमाने पे जब पैसा ये मिनिमम बैलेंस चार्जेस की तरफ अप्रोप्रिएट किया गया है। मिनिमम बैलेंस चार्जेस के अलावा आप एटीएम कार्ड लेते हो तो उसको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है, आपको एसएमएस भेजा जाता है उसका एक एसएमएस चार्जेस है, फिर आपका चेक रिटर्न गया तो चेक रिटर्न चार्जेस है, आपका अगर कोई मैंडेट ईसीएस मैंडेट अगर होगा वो रिटर्न गया तो उसके भी चार्जेस है। नॉन होम ब्रांच से अगर आप एटीएम के ऊपर से 3 से ज़्यादा बार पैसे निकालोगे तो उसके भी चार्जेस है। लो डिनोमिनेशन नोट्स ज़्यादा पैमाने पे बैंक में आपने डिपॉजिट किया तो उसके भी चार्जेस है, और ये सभी चार्जेस सिस्टम में एक्यूमुलेट है। अभी इन बहनाओं के पैसे उनके खाते में जमा होने के बाद वो अप्रोप्रिएट किए जा रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है, उनको लगता है कि बैंक वालों ने पैसा खा डाले। तो फिर अभी इलेक्शन का माहौल है, जो भी भावी आमदार है, हर जगह पे कई भावी आमदार है, पता नहीं उनमें से कौन आमदार बनने वाला है, लेकिन ये हर कोई आदमी अभी बैंक में आकर बैंक मैनेजर को डांट रहा है, उससे के साथ हाथापाई कर रहा है और उसके ऊपर प्रेशराइज कर रहा है। लगभग आज तक रिपोर्टेड 14 इंसिडेंट्स महाराष्ट्र में हुए हैं जहां पर बैंक मैनेजर को पीटा गया है। और जब बैंक वाला एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस में जाता है तो पुलिस एफआईआर दर्ज करने के लिए बहुत समय लगाता है। रात के 12 बजे के बाद 1, 2, 3 बजे वो एफआईआर दाखिल होगा, सुबह 10 बजे वो जेएमएफसी के सामने पेश किया जाएगा, इमीडिएटली उसको बिल मिलेगा और फिर से वो दोपहर में बैंक में आके मैनेजर के साथ झगड़ा करने के लिए वो मोकला हो गया। तो हालत बहुत खस्ता है, और मुझे लगता है इस स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन करने के पहले उन्होंने कुछ प्लानिंग नहीं किया। उन्होंने बैंकर्स के साथ कुछ कोऑर्डिनेशन जो इवॉल्व करना चाहिए वो भी नहीं किया। कारण एक ही है, उनको जल्दबाजी थी और लोगों को ऐसे लग रहा है कि इलेक्शन का माहौल खत्म होने के बाद वो फिर से पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए उनको लगता है आज ही अकाउंट खोलना चाहिए, आज ही आधार सीडिंग होना चाहिए, आज ही केवाईसी होना चाहिए। लेकिन आप बैंक में जाकर देखोगे तो वहां पर रूरल में 1 क्लार्क है, सेमी अर्बन में 2 क्लार्क है, एक्सेप्शनली 3 क्लार्क है, और वो क्लार्क आज ये 500 का सीडिंग, 200 अकाउंट नया खोलना या और 400 अकाउंट्स के केवाईसी वो